अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। हमारी ये आत्म संयम की यात्रा ध्यान योग से होती हुई समत्व योग के पड़ाव पर आ पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की विचलित अवस्था को देखकर, एक कंपित मनस्थिति को देखकर, अर्जुन के मन की हताशा को देखकर आत्म संयम विषय पर चर्चा की है। यह अवस्था केवल अर्जुन की है ऐसा नहीं है। ऐसी अवस्था मानव मात्र की अवस्था है, क्योंकि यथार्थ में जो हम देख पा रहे हैं और जो है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसलिए बहुत बार जो होता है उसे हम ठीक से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। और जिसे जान पाते हैं, जिसे देख पाते हैं, जिसे समझ पाते हैं, वो वैसा होता नहीं है। जिसे धर्म ने माया का आवरण कहा, जब इस द्वंद्व में कोई व्यक्ति आके खड़ा होता है, तब उसकी मनस्थिति बड़ी कंपित होती है, अस्थिर होती है, असहज होती है। एक शोक, एक मन की तकलीफ
आत्मिक दर्द उस व्यक्ति विशेष को सताने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी के उपाय में आत्म संयम को विस्तार पूर्वक कहा। क्योंकि पूर्व में एक लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया था कि अर्जुन गांडीव उठा और इस धर्म युद्ध में जो भी तेरे सामने हैं उनके लिए अपना तीर चला, तू निमित्त मात्र है। तो यह मत समझ कि तेरे तीर चलाने से, तेरा गांडीव उठाने से यह महाभारत का युद्ध संपन्न हो सकेगा। तू नहीं देख पा रहा होगा, पर मैं देख पा रहा हूं कि यह सब एक मिट्टी का ढेर दौड़ रहा है, जिसे केवल एक तीर को छूने भर की देर है और उसी के साथ वो सारी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। हतोवा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम यतो युद्धाय युज्यस्व नैवम सोचितुमर्हसि। यहां पर तुझे इस भार को अपने मन पर लेकर शोकाकुल होने का कोई अवसर नहीं है। तू जिनको पकड़ के रखना चाहता है, तू जिनमें अपनत्व को देख रहा है, उनको न तू पहले कभी पकड़ पाया, न भविष्य में कभी पकड़ पाएगा। वो न पूर्व में तेरे अपने थे, न आज तेरे अपने हैं, न भविष्य में कभी तेरे अपने हो पाएंगे। क्योंकि जीव मात्र अपने अपने अस्तित्व को जीता है। महसूस करिए आप कि इसी प्रकार के द्वंद्व के बीच में आज आप स्वयं आकर खड़े हो। आज श्री हरि ने अथवा आपके सदगुरु ने आपको आकर आदेश दे दिया कि बेटा उठो, ये तो युद्धाय युज्यस्व, उठो। संभव है कि आपकी गुरु निष्ठा, आपकी हरि निष्ठा, उससे एक बार आप उठ के खड़े भी हो जाओ। यह भी संभव है कि आपका गांडीव चल भी जाए, किंतु तथापि आपके मन का द्वंद्व समाप्त नहीं हो पाएगा। यह मन की कंपित अवस्था, यह मन का द्वंद्व, ये भीतर से उठ रहा एक भय, कर्म कर्म होता है, उसके साथ पाप और पुण्य को जोड़कर समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से भले ही चलाया जाता हो, किंतु कर्म का बंधन पाप और पुण्य के साथ नहीं हो सकता है। कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वहां से शुरू करके जो पूरा प्रकरण कहा कर्मयोग का, जिसमें भगवान श्री हरि की उद्घोषणा है कि कर्म केवल शुद्ध कर्म ही होता है और कर्मानुगो गच्छति जीव एकः,
ये तो ठीक से समाज व्यवस्था चल पड़े, ये तदर्थ कर्म के साथ पाप पुण्य को जोड़कर एक आचरण शुद्धि को तैयार किया जाए। ये सब जानते हुए मन को द्वंद्व से परे ले जाना आसान नहीं होता है, और इसीलिए इसी कर्मयोग में इसी समझ में यथार्थ रूप से आपको उतरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम कहा। इसी आत्म संयम के बल पर अब आप भीतर से अपनी एकांत गुहा तक की यात्रा कर सकोगे, किंतु इस एकांत गुहा की यात्रा के लिए, आपके आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी कर्म को छोड़ने की, ज्ञान के साथ धोखा करने की, यथार्थ के जीवन के साथ मुंह मोड़ने की बात एक बार भी नहीं कही है। कर्म चलता रहेगा, आपकी समझ, आपका अनुभव धीरे धीरे परिपक्व होता चला जाएगा, और इसी परिपक्वता में आप धीरे धीरे अकंपित होकर अपने व्यक्तित्व निर्माण में आप और अग्रसर होकर एक सुचारू, एक दृढ़ व्यक्तित्व निर्माण आप अपना कर सकोगे, और यहीं से आपकी सफलता का राजमार्ग दौड़ पड़ेगा। इसी सफलता के राजमार्ग को, इसी सफलता के राजमार्ग के अंतिम छोर पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मौजूद हूं। इस प्रकार एक अकंपित, एक आत्म संयमी व्यक्ति जब सफलता की यात्रा करता है, तो सफलता के उस पार उसकी ये यात्रा एक धर्म यात्रा बन जाती है, इसकी ये यात्रा एक कर्म मार्ग की यात्रा बन जाती है, इसकी ये यात्रा एक ज्ञान मार्ग की यात्रा बन जाती है, इसकी ये यात्रा एक संपूर्ण यात्रा बनकर एक व्यक्तित्व को स्थापित करती है, जिसके उस छोर पर परम श्री हरि आपका स्वागत करने के लिए विद्यमान होते हैं। इसी अकंपित अवस्था में एक शाश्वत शांति का अनुभव, एक झलक मिलती है। जब वो झलक मिले, तब आपका समग्र अस्तित्व अंदर का वो उसी आनंद के महासागर में रहने के लिए चेष्टा करता है, करेगा। आप यात्रा करके देखिए, करेगा। इसी आनंद के महासागर में अपने अस्तित्व को यथास्थिति बनाए रखने के लिए भीतर से एकदम निरीह शांति, जैसे एक कांच की पेटी में आपने एक दीपक जलाया है, जिसके ऊपर अब बाहर से चल रही हवा, उसके झोंके अब उस दीपक की ज्योति पर असर नहीं कर पाएंगे, तो अकंपित वो ज्योति आपके पूरे मंदिर में, कक्ष में उसका प्रकाश फैला सकती है। ठीक उसी प्रकार ध्यान योग में उतरा आत्म संयमी साधक
अपनी आत्म ज्योति का प्रकाश अपने पूरे समग्र व्यक्तित्व पर उसकी वो आभा बिखेरता है। और यहां से एक ऐसी मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ होता है जो अपने आधार पर खड़ा हो। इस ध्यान योग को, इस आत्म संयम को, इस बाह्य जगत के साथ जहां पर केवल और केवल द्वंद्व है, याद रखना जीवन का अर्थ ही है द्वंद्व। यदि संसार में मृत्यु ही न होती तो आप आराम से सोचिएगा कि यदि कोई मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं हो तो आप जीवन किसको पुकारते? मृत्यु के अस्तित्व ने जीवन के प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए एक मौका दे दिया। दुख के अस्तित्व ने सुख के एहसास को प्रकट होने के लिए एक मौका दे दिया। अंधकार के अस्तित्व ने प्रकाश के प्रति आपके आकर्षण को भीतर से पैदा कर दिया। यह अंधकार, यह दुख, यह मृत्यु, यह दूसरा छोर न होता तो यह प्रकाश, यह सुख, यह जीवन, इसका भी अपना कोई अस्तित्व न होता। तो बाह्य जगत का यह द्वंद्व, यह दूसरा छोर, जब यह सामने आता है तब अकंपित संभावना है कि कंपित हो जाए। इस अकंपन से बचने के लिए भीतर की आत्म ज्योति की एक दृढ़ता के लिए, उसकी शाश्वतता के लिए, उसके प्रकाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग और आत्म संयम के लिए एक और सहायक विचार हमारे सामने रखे, और वह विचार है समत्वम योग युच्यते। क्या है योग? क्या है दृढ़ता? क्या है अकंपन? क्या है प्रकाश? क्या है जीवन? समत्वम। योग का अर्थ है, योग का अंतिम पड़ाव है जहां पर समता का भाव भीतर से प्रकट हो सका हो। कौन है योगी? जो समत्व को उपलब्ध हो सका। हर अणु अणु में, हर जीव मात्र में, जल और स्थल में, अग्नि और नभ में, वायु और आकाश में, जिसने उसी परमात्मा को, उसी ब्रह्म को मुस्कुराता हुआ पाया जो भीतर से मुस्कुरा रहा है, उसी संगीत को पाया जो संगीत भीतर से निकल रहा है, उसी प्रकाश का अनुभव किया जो टिमटिमाता प्रकाश आपके भीतर भी है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने समत्व योग की एक यात्रा करवाई। समर्थ सद्गुरु की महिमा तभी है कि उसे कोई सार्थक शिष्य मिल जाए। बहुत बार संसार में समर्थ गुरुओं का आगमन हुआ,
किंतु भाग्यवशात उन्हें योग्य शिष्य न मिल पाए। ये ज्ञान योग के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। भाग्यशाली है जामवान, जिसे हनुमान जैसा शिष्य मिला। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सदगुरु का वचन निकले और उस ब्रह्म वाक्य को सुनकर जब शिष्य की चेतना स्फुरित होने लगे, जागृत होने लगे, वो सदगुरु का सद्भाग्य है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के पास एक अर्जुन जैसा शिष्य है, जो जल्दी से, एकदम सहजता से, सरलता से, सीधे सीधे राजी होने को तैयार नहीं है। शिष्य ऐसे ही होने चाहिए। जाओ बेटा, भगवान आपका भला करेगा। भगवान को ही भला करना है तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो फालतू में। अर्जुन जैसा शिष्य चाहिए, जो एकदम इतनी लंबी यात्रा के बाद भगवान श्री कृष्ण को यह कह सके कि महाराज तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। आपने बहुत अच्छी बातें बोली, मन को भाई, मैं इसका अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, पर मुझ जैसे शिष्य के लिए, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए आपकी ये आत्म संयम की ये संकल्पना, आपका ये ध्यान योग, आपकी ये समत्व की अवधारणा मेरे लिए वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा में मैं एक मुट्ठी भरूं हवा को पकड़ने के लिए, और जैसे हवा मेरी मुट्ठी से बाहर निकल जाए और मेरी मुट्ठी को मैं जितना ज्यादा भींचूं उतनी ही ज्यादा वो हवा खाली कर दे और मेरे हाथ कुछ न बचे। इसी प्रकार ये आपका समत्व योग, ये आपका ध्यान योग, ये आपका आत्म संयम सुनने में अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें कहीं पहुंच पाऊंगा। कृष्ण के अलावा यदि कोई और दूसरा गुरु होता तो निश्चित भगवत गीता का यहीं पर विराम हो जाता। ये कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवत गीता एक ऐसा धर्मशास्त्र है पूरे संसार का। दुनिया के जितने धर्म हैं और उनके जो धर्म ग्रंथ है, उन समस्त धर्म ग्रंथों में जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्याएं हुई, उस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता। एक हिंदू होने के नाते इसमें आपको ज्यादा अहंकार से भरने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता जरूर होना चाहिए कि भगवत गीता की सबसे ज्यादा व्याख्याएं हुई। यही महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हुए प्रणाम नहीं किया। हे हरि, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म।
भगवत गीता का एक एक मंत्र मनोविज्ञान का एक एक सूत्र है। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को गंभीरता से भगवत गीता को लेना चाहिए। वर्तमान युग में मनोविज्ञान को लेकर जितने सिद्धांत आए उससे भी ज्यादा भगवत गीता के मनोविज्ञान के सिद्धांत आगे है। मनो एनालिसिस्ट, मनोचिकित्सक के पास जब कोई बीमार व्यक्ति पहुंचता है तो उसके साथ वो डॉक्टर चाय के टेबल पर बैठता है। उसके हाव भाव, उसके व्यक्तित्व, उसकी विनम्रता को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये डॉक्टर होगा। क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए इस बीमारी को ठीक से डायग्नोस करना, उसके बारे में जानकारी लेना, ये उस बीमारी को ठीक करने का सबसे सटीक उपाय है। तो मनोबीमारी का ठीक से आकलन करने के लिए मनोचिकित्सक उस बीमार व्यक्ति के साथ बैठता है, बातें सुनता है। वो बोले ही जा रहा है, उसको बोलने में, उसको अपने विचारों को रखने में मनोचिकित्सक उसकी सहायता करता है कि तू बोल बोल। 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको बोलने देता है। उसमें से कुछ बातों को वो नोट करता रहता है जो उसको ध्यान आती है, और उससे धीरे धीरे वो उसकी बीमारी को पकड़ लेता है कि इसकी बीमारी का कारण कहां है। फिर तदनुसार उसका वो मार्गदर्शन भी करता है, और यदि चिकित्सा की जरूरत पड़े तो कुछ दवाइयां भी उसको देता है। ठीक से नींद न आने की वजह से यदि कोई भ्रमित अवस्था में हो तो उसको समझाया भी जाता है, और साथ साथ नींद आने की उसको दवाइयां भी दी जाती है। यहां पर अर्जुन बोले जा रहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मन चंचल है, मन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। पर अर्जुन जो उदाहरण उपयोग में लेता है, यदि आज का कोई अर्जुन होता तो ऐसे उदाहरणों को न लेता। उस जमाने में 5-7 हजार साल पहले वायु को हाथ में बांधना, मुट्ठी में बांधना मुश्किल था। वायु को कहीं पर भी बांधना मुश्किल था। 2020 में उसी हवा को एक निश्चित ठंडक पर लाया जाए तो वो पानी बन सकता है, उससे ज्यादा निश्चित ठंडक पर लाया जाए तो वो आइस भी बन सकता है। और पानी को और आइस को, बर्फ को आप पकड़ सकते हो। आप कहोगे कि वो पानी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिला हुआ एक रूप जल, पानी, वाटर, ये मूल में तो यदि उसका फिर से पृथक्करण कर दिया जाए तो वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा। आज का साइंस कहता है कि इस संसार का कोई पदार्थ समाप्त नहीं हो सकता है। आप उसको तोड़ सकते हो, बिखेर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने कहा कि पदार्थ हमेशा मौजूद रहता है,
वो रूप बदल सकता है। तो हवा का रूप बदल दिया जाए तो हाथ में भी आ सकता है। और आजकल तो ऐसे मशीन आ गए कि प्रेशराइज्ड एयर उसमें भरी जा सकती है, ऐसे मशीन आ गया। अर्जुन कहता है कि वायोरिव सुदुष्करम, और उदाहरण देता है मन का। ये मन और हवा दोनों के बीच की क्या कड़ी है? क्यों मन के विषय में उसको चंचल कहा गया? क्यों आत्म संयम के दृष्टि से उसको दृढ़ करने की चर्चा की गई? इस दृढ़ता की यात्रा के लिए और मन की चंचलता को ठीक से समझने के लिए पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आज बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।